एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको हर जगह हेल्प करेंगे, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो एजुकेशन सब्जेक्ट में, चाहे बीएड एमएड किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी को डिटेल में नहीं समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था सांख्य फिलॉसफी में दो रिलेटिव्स की बात की गई है, पुरुष और प्रकृति, उसको हमने समझा था। आज की इस वीडियो में सांख्य फिलॉसफी के कुछ की प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी होती क्या है ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि सांख्य का मतलब क्या है? इन्यूमरेशन और काउंट, यानी कि संख्या शब्द से रिलेट करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं राइट नॉलेज भी कह सकते हैं। इसका एक दूसरा जो मतलब होता है एम्फसाइजिंग सिस्टमैटिक एनालिसिस, जिसमें सिस्टमैटिक एनालिसिस पर एम्फसाइज किया गया है। ओरिजिन की बात करें तो कपिल मुनि इसके फाउंडर हैं। ठीक है, जो 6 क्लासिकल इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हमने डिस्कस किए थे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में, उनमें से ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल माना गया है। नेचर की अगर हम बात करें तो ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है। टू रिलेटिव्स की बात की गई है, पुरुष और प्रकृति, जो कि हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, दोनों के बीच में पारस्परिक जो क्रिया होती है, जो रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे की प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ की प्रिंसिपल्स है सांख्य फिलॉसफी के, उनको हम समझेंगे। तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? प्रकृति और पुरुष, जिसको हम पिछली वीडियो में डिटेल में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। प्रकृति क्या है? मैटर है। पुरुष क्या है? स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा की बात की गई है। प्रकृति क्या है? रिप्रेजेंट द फिजिकल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, द माइंड एंड द सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी एंड द इन्वायरमेंट अराउंड अस आर पार्ट ऑफ प्रकृति, यानी कि हम क्या है? प्रकृति का ही एक पार्ट है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की बात की गई है, मैटर है। ठीक है, एक्टिव है, इवॉल्विंग है। अगर हम बात करें पुरुष की बात करते हैं तो वो क्या है? स्पिरिट, आत्मा की बात की गई। रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सोल विच इज इटरनल, प्योर और अनचेंजिंग। यानी कि एक लाइट बल्ब से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अगर बिजली चली भी जाती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है? इटरनल है, प्योर है, अनचेंजिंग है, इनएक्टिव है। प्रकृति क्या है? एक्टिव है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रकृति एंड पुरुष, ये दो रियलिटीज हैं जिसके द्वारा यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स की दो मेन रियलिटीज क्या है सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? प्रकृति एंड पुरुष। इसके बाद बात करते हैं 3 गुणास, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। ठीक है, सत्व गुण का मतलब क्या है? प्योरिटी, लाइटनेस। किसको प्रमोट करता है? नॉलेज, पीस, बैलेंस। जैसे अगर आप अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। यानी कि किसको इंक्रेज करता है? सत्व गुणास को। भाई मतलब अच्छी चीज से रिलेट कर रहा है कि भाई आपकी विचार सोच, मतलब आप शांत हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पीसफुल माइंड है, बिल्कुल बैलेंस लाइफ आपकी चल रही है। रजस की अगर हम बात करें तो क्या है? एक्टिविटी, एनर्जी, यानी कि कॉजेज मूवमेंट, डिजायर, रेस्टलेसनेस, पेन, यानी कि आप बिल्कुल अपने गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल भाग दौड़ में लगे हुए हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, बीइंग बिजी विद वर्क ऑन चेसिंग गोल्स रिफ्लेक्ट रजस। ठीक है, यानी कि आप अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं बिल्कुल रेस्टलेसली। इसके बाद अगर हम बात करें तमस का मतलब इनर्सिया, डार्कनेस, बिल्कुल अंधकार में स्थिति में है। ब्रिंग इग्नोरेंस को लाता है, लेजीनेस, नेगेटिविटी से रिलेटेड है, जैसे स्लीपिंग एक्सेसिवली और बीइंग इनएक्टिव रिप्रेजेंट्स तमस। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। भाई ये जो यूनिवर्स है ये किस तरह से इवोल्व हुआ है, कैसे विकसित हुआ है? तो सांख्य फिलॉसफी का मानना है कि जो यूनिवर्स है वो कैसे इवोल्व हुआ है? as the 3 gunas combine and transforms into different elements and forms of matters। भाई जैसे ही प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, आपस में कंबाइन होते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, एक गुण दूसरे पर हावी होता है, तो उसके कारण जो एलिमेंट्स है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनमें चेंजेज आते हैं, मैटर की जो फॉर्म्स है वो चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे व्हेन एनर्जी यहाँ पर क्या है? रजस गुण की बात की गई है। मीट्स बैलेंस का मतलब सत्व गुण की बात की गई है। यानी कि जब रजस और सत्व आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? क्रिएटिविटी फ्लोरिश होती है। अगर तमस डोमिनेट करता है इनके ऊपर तो क्या होता है? स्टैग्नेशन आ जाती है। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है सांख्य फिलॉसफी का? लिबरेशन, मोक्ष की बात की गई है। द अल्टीमेट गोल इज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म मरण के साइकिल से मुक्ति पाना ही अल्टीमेट गोल है। लिबरेशन यानी कि जो मुक्ति है वो कैसे मिलेगी? व्हेन वन रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी कि जो पुरुष
जो ट्रू नेचर है सेल्फ का, जो कॉन्शियसनेस है, उसको रियलाइज कर लेता है, प्रकृति यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको आइडेंटिफाई करना स्टॉप कर देता है, तो क्या होता है, लिबरेशन यानी कि मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है, कनेक्शन टू योगा, यानी कि योगा से कनेक्शन। सांख्य फिलॉसफी और योगा फिलॉसफी भगवत गीता में भी कहा गया है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सांख्य फिलॉसफी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और जो योगा फिलॉसफी है वो क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल टूल है जो कि माइंड और बॉडी को प्योर करता है। योगा हेल्प्स डेवलप फोकस, यानी कि योगा अगर आप करते हैं तो आप फोकस कर पाते हैं, आप शांति महसूस करते हैं, सूझ आपके अंदर आती है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स हेल्प वन डिटैच फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड कनेक्ट विद द ट्रू सेल्फ। भाई आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पर फोकस करते हैं, प्राणायाम आप करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप प्रकृति का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे डिटैच कर पाते हैं और जो ट्रू सेल्फ है, जो कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सांख्य फिलोसफी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।